નમસ્કાર ધોરણ 9ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 3 છે, ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, તો એમનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાના છે. તે પહેલાં એક નાનકડી વાત કે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે હિન્દી વિષયના તથા તમામ વિષયોના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક ત્યાંથી મેળવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આપણે આપણા प्रश्न नंबर 1 थी. तो प्रश्न नंबर पहलो है, निम्नलिखित प्रश्नों की एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. जेमा पहलू, समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं. तो आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. बीजू, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है. तो जवाब से देश का वातावरण आज लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा. त्रीजू, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया. तो जवाब आवश्य भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया. चौथो, मनुष्य ने मन में कौन कौन से विकार है. तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के विकार है. पांचवू है, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था. तो जवाब आवश्य बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था. मित्रों, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. तो जेमा पहलो है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों गई थी. तो ईमानदारी और परिश्रम करके कमाने वाले लोग पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसीलिए लोगों ने महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई थी. लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते. तो लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है. ऊपरी दिखाई देने वाली इस मानव सर्जित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है. त्रीजू, देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है. तो देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने कायदे कानून बनाए हैं. इनका उद्देश्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति अधिकतम उन्नत और सुचार बनाया जाएगा. त्यार पछी चौथुं है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की. तो जवाब आवश्य कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो. उसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं. प्रश्न नंबर 6 है, वाक्यों ना 6 वाक्य में उत्तर लखवाना है. तो लेखक का मन क्यों बैठ जाता है. तो जवाब आवश्य लेखक का मन बैठ जाता है. जवाब आवश्य हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं. राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं. देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया. लोग यह हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं. जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही दोष दिखाए जाते हैं. सब अपने स्वार्थों में लिप्त है. देश के हित की बातें बहुत कम ही रहती है. देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है. त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 है, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है. तो मित्रों एमा जवाब आवशे कि भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है. सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई. विदेशियों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए. इस तरह भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है. भारतीय सभ्यता में विदेशी सभ्यता का भी प्रभाव है. यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है. भारतीय समाज में देशी विदेशी लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 है, धर्मों को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है. तो जवाब आवश्य कि भाई शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार कानून बनाती है, लेकिन भारतीयों के लिए धर्म कानून से बड़ा है. धर्म के कारण ही सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं.
धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निर्कुष्ट आचरण करने से रोकती है। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, કંડક્ટરને अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो जवाब આવશે कि भाई एक बार लेखक सह परिवार बस यात्रा करते थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वो साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर क्रोध करने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। बस उसी समय कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह अब बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई है। ત્યાર પછી આગળની વાત કરીએ, મહાવરો કા અર્થ લખવાના છે। તો એમાં मन बैठ जाना, तो એમાં આવશે उदास होना। वाक्य बार बार की असफलता से उनका मन बैठ गया। पर्दाफाश करना, तो भेद खोलना। वाक्य चोर पकड़ा गया तो उसने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। त्रीजू फलना फूलना, तो समृद्ध होना। वाक्य महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया है। चौथू से चेहरे का हवैया उड़ना, तो चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवैया उड़ने लगी। पांचवू ठाठस बंधा, तो तसल्ली देना। वाक्य पुलिस ने गरीब मजदूर को ठाठस बंधाया। कातर ढंग से देखना, तो भयभीत होकर देखना। वाक्य उदय नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। चौथू शब्द समूह માટે एक शब्द, धर्म से डरने वाला धर्मवीर, मिलन की भूमि मिलन भूमि, सुख देने वाला सुखद। विशेषण, तो भारत છે। सब धर्मों के प्रति आदर करना भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय समाज, क्रोधी व्यक्ति सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। समय, तो हर समाज की अपनी सामयिक समस्या होती है। धर्म, व्यक्ति को अपने धर्म संस्कार की ही अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में सहाय होते हैं। ત્યાર પછી भाववाचक बनाइए, तो डाक, पूरा गांव डकैती के कारण भयभीत हो गया। आदमी सच्चे आदमियत चली जाए तो कौन अच्छा व्यवहार करेगा? बहुत, तो आजकल हर आदमी बहुत दुखी है। सभ्य, तो देश के दीन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करता है? मानव, आज किसी के दिल में मानवता ही नहीं रही। विरोधी शब्द है, तो ईमानदारी तो बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक तो बाह्य, सबल तो निर्बल। तो मित्रों, आ हतुं संपूर्ण एटले संपूर्ण આપણું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। ફરી મળીશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આવા જ એક સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।